श्री हनुमान कथा। बहुत समय पहले अंजनी पर्वत नाम के एक सुंदर स्थान पर एक दिव्य बालक जन्मा। माता अंजनी और केसरी के घर में जब इस बालक ने जन्म लिया तो पूरा पर्वत खुशियों से गूंज उठा। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं महाशक्ति का अंश है। इस बालक का नाम पड़ा हनुमान, बल, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक। बाल्यकाल की लीला। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखकर सोचा कि यह कोई बड़ा फल है। वह आकाश में उड़ गए और सूर्य को खाने चल पड़े। इस अद्भुत घटना ने सारे लोगों में आश्चर्य फैला दिया। देवताओं ने विनती की और सूर्य की रक्षा की गई। तभी भगवान इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। माता अंजनी रो पड़ी। तब पवन देव क्रोधित हो गए और अपने पुत्र का दुख देखकर समस्त संसार की वायु रोक दी। देवता भय में पड़ गए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिए। हे हनुमान, तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम दुनिया के हर संकट को दूर कर सको। तुम्हारा कोई शत्रु जीत न सके। तुम्हें तेज, बल, विद्या और अमरता प्राप्त हो। इसी दिन हनुमान जी बने बलवान, निर्भय और दिव्य महाबली। राम भक्त हनुमान। समय बीता और वन में एक दिन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। उसी पल हनुमान जी का जीवन बदल गया। उन्होंने श्रीराम के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आपका दास हूँ। श्रीराम मुस्कुराए, हनुमान को उठाया और गले लगाया। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे महान भक्ति, राम हनुमान की प्रेम यात्रा। सीता की खोज। सीता माता का पता लगाने का कार्य सबसे कठिन था। वानर सेना हताश हो चुकी थी। समुद्र के किनारे सब बैठे थे। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हे हनुमान, तुम केवल भूल गए हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जैसे ही जामवंत ने स्मरण कराया, हनुमान जी ने अपने विशाल रूप का दर्शन कराया और गरज कर बोले, प्रभु श्रीराम की जय। वे एक छलांग में समंदर पार करके लंका पहुंच गए। उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा और राम का संदेश दिया। माता, प्रभु ने वचन दिया है, वे आपको वापस ले जाएंगे। लंका दहन। रावण क्रोधित हुआ और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन जहां आग थी, वहीं भक्ति की शक्ति थी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला और फिर समंदर पार लौट आए। पूरे संसार को पता चल गया कि श्रीराम के साथ हनुमान है, तो विजय निश्चित है। राम रावण युद्ध। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी के कंधों पर थी। वे पर्वत उठाकर ही ले आए ताकि छोटा सा इंतजार भी भाई के लिए जोखिम न बने। यही है भक्ति, समर्पण और सेवा। हनुमान का गौरव। युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया। श्रीराम का राज्य वापस मिला। श्रीराम ने हनुमान की प्रशंसा में कहा, यदि हनुमान न होते तो सीता की खोज संभव नहीं थी। मैं हनुमान की भक्ति को प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक है, आपकी सेवा। कथा का संदेश। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। जो दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा वीर है। अहंकार नहीं, विनम्रता ही महानता देती है। राम नाम की शक्ति से हर कठिनाई आसान हो जाती है। समापन। आज भी हनुमान जी जीवित हैं, और जहां भी राम नाम लिया जाता है, जहां भी कोई दुखी होता है, जहां भी कोई संकट में होता है,
हनुमान जी तुरंत उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। हम यदि अपने जीवन में हनुमान जी जैसी भक्ति, साहस और सेवा ले आए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम। जय बजरंगबली।